हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके पास 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई मूवी लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब बिना वक्त गवाएं आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस मूवी का नाम बताता हूँ। ये रामचरण की धमाकेदार एक्शन एंड पॉलिटिक्स मूवी है। इसका नाम गेम चेंजर है। तो चलो अब मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश का सीएम दिखाया जाता है, जिसे एक औरत और एक बच्चा बार बार दिखाई दे रहा था। और इस वजह वो बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन इसी वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था। इस वजह से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, लेकिन बहुत कठिनाइयों को पार करके वो उन्हें पैदल ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ देर बाद सीएम यानी सत्या को होश आ जाता है। होश आने के बाद वो देखता है कि उनके दोनों बेटे उसके पास थे, और वो दोनों अगला सीएम कौन बनेगा इसके लिए लड़ रहे थे। ये देखकर सत्या को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी तबीयत इतनी सीरियस होने के बाद भी मेरे दोनों बेटे केवल सीएम के पद के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे हमें एक राम नाम के आईएएस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जहां उसे मारने के लिए कुछ गुंडे आए थे, लेकिन राम उन लोगों पर अकेला ही भारी पड़ जाता है और उन्हें पीटकर उनके ही हेलीकॉप्टर में वहां से चला जाता है। यहाँ पर रामचरण ने बहुत ही कमाल की फाइटिंग की है। बाद में हमें पता चलता है कि राम पहले एक आईपीएस ऑफिसर था, और उस वक्त राम ने बहुत ही गुंडे लोगों को मार के पकड़ा था। इस वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन थे, और ये उनमें से एक थे। अब आगे का सीन हमें राम के घर पर दिखाया जाता है, और वहाँ उसकी माँ उसे शादी करने के लिए मना रही थी, लेकिन राम किसी की भी बात नहीं मानता, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। और राम अपनी माँ से कहता है कि वो उसके बहन और भाई की शादी कर दे। उसके बाद राम अपने ऑफिस में चला जाता है, और वो वहाँ पे बताता है कि शहर में जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनकी लिस्ट बना के उन्हें यहाँ पर लाया जाए। इसके बाद वहाँ के ऑफिसर राम के कहने पर काम पर लग जाते हैं और उन लोगों को राम के ऑफिस में ले आते हैं। फिर राम उन्हें अच्छे से समझाता है कि वो शराफत से काम करना शुरू कर दे और सारे ब्लैक के काम बंद कर दे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। फिर वो उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें वहाँ से एक गोडाउन में ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी ने खराब चावल को कुछ केमिकल लगा के वाइट किया था और उन्हें महंगे दाम में बेच रहा था। फिर राम उसकी असलियत सबके सामने लाता है और उसके गोडाउन को सील कर देता है। अब वहाँ से राम एक कंपनी में जाता है जहाँ पर सेफ्टी से लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए राम उस कंपनी को कुछ मिनट में ही गिरा देता है। ये देखकर बाकी सब लोग भी डर जाते हैं, और वो उसकी बात मान भी जाते हैं कि अब वो बुरा काम छोड़ के शराफत से काम करेंगे। फिर अगला सीन में हमें सीएम यानी सत्या को दिखाया जाता है, जो दोनों पार्टी मेंबर को कहता है कि अब हम बुरा काम छोड़ के शराफत से काम करना शुरू कर देंगे और उनके पार्टी में अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये सुनकर सत्या के दोनों बेटे को गुस्सा आ जाता है। फिर सत्या उनसे कहता है कि अब तुम्हें सुधर जाना होगा, नहीं तो मैं एक एक को पार्टी से निकाल दूंगा। ये सुनकर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों उनके इमलीगल काम बंद नहीं करते और रात में रेती के तस्करी का काम शुरू ही रखते हैं। उसके कुछ दिन बाद राम की बहन की शादी हो जाती है। फिर उसके दोस्त उसे पूछते कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तभी राम उनको अपनी लव स्टोरी बताने लगता है कि जब वो कॉलेज में था तब वो बहुत गुस्सा किया करता था और लोगों को मारपीट करता रहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड के साथ एक प्रोफेसर ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए वो कॉलेज में जाकर उस प्रोफेसर को पीटने लगता है, जो कि दीपिका यानी खूबसूरत कियारा आडवाणी ने रोल किया है और वो उसके पापा है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिसे वो पिटना चाहता है ये वो नहीं है। ये सुन कर वो उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके पिता पुलिस को कॉल लगाकर उसे जेल डाल देते हैं। तभी राम के फ्रेंड दीपिका के पास आकर उसे सब कुछ बता देते हैं कि उसने प्रोफेसर को क्यों मारा। उनकी बातें सुनकर दीपिका उसकी केस पीछे ले लेती हैं और राम को पुलिस से छुड़वा लेती हैं। इसी बीच राम को दीपिका से प्यार हो जाता है, लेकिन दीपिका को गुस्से वाले लोग पसंद नहीं थे। फिर वो राम से कहती है कि मैं किसी भी गुस्से वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती। इसी वजह से राम उसे कहता है कि आज से मैं किसी भी आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा और गुस्सा भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी एक आदमी दीपिका को छेड़ता है और राम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारपीट करने लगता है। इस वजह से दीपिका और भी गुस्सा हो जाती हैं। फिर दीपिका उसे सलाह देती है कि वो अपने गुस्से पर काबू करने के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर बने और लोगों की उनके अच्छे काम के लिए उनकी मदद करें। जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तभी मैं तुमसे बात करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और वो बहुत ही कठिनाइयों को पार करके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर के लिए वो कुछ मार्क के लिए फेल हो जाता है।
लेकिन वो हार नहीं मानता है, उसकी तैयारी जारी रखता है और कुछ साल बाद वो एक IAS ऑफिसर बन जाता है। उसके बाद वो दीपिका के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर ताला लगा होता है और तब से वो दीपिका को खोज रहा है, लेकिन आज तक वो उसे नहीं मिली। इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। राम का दोस्त उसे बताता है कि मैं उसे जानता हूँ और वो अब कहाँ रह रही है ये भी जानता हूँ। लेकिन बहुत नशे में होने के कारण वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सुबह होश आने के बाद वो उसे बता देता है कि वो कहाँ रह रही हैं। यहाँ दूसरी और राम को मोपी के रेत के इनलीगल काम के बारे में पता चल जाता है और वो उसके साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर राम वहाँ गाड़ी में बैठकर आराम से प्लानिंग करके मोपी के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाता है। इसकी वजह से मोपी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो राम से मिलने उसके ऑफिस पहुँच जाता है और उनके आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन राम उसे ये बात लिख के देने के लिए कहता है। इसे मोपी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि राम ने मोपी को ऑफिस आने के बाद बहुत देर वेट करवाया था। मोपी उसे धमकी भी देता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से राम उस पर चिल्ला के बहुत सारी बातें सुनाता है और राम वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। वहाँ से निकल के राम दीपिका से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके घर के अंदर नहीं जाता, उसे बाहर बुलाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। अब आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर वो राम को बताती कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन इस बात के लिए मेरे पापा कभी भी नहीं मानते, इसलिए मैं यहाँ चली आई और यहाँ आके मैंने एक ओल्ड एज होम स्टार्ट कर दिया। फिर वो उसे एक ओल्ड लेडी से मिलवाती हैं। वो कहती है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये लेडी CM को हर वक्त लेटर लिखकर यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। ये देखकर वो दीपिका से कहता है कि कुछ दिन बाद CM यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर वो लेडी राम से बोलती है कि मुझे भी CM से मिलने के लिए जाना है। फिर हमें सत्या को दिखाया जाता है और राम उस लेडी को दीपिका के साथ वहाँ पर लेके आता है। फिर वो CM को बोलती है कि तुम सिर्फ बोलने का काम करते हो, बाकी कुछ नहीं करते। फिर सत्या उस लेडी को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो वही लेडी थी जो मूवी के स्टार्टिंग में सत्या को बार बार दिखाई दे रही थी और उसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो उस लेडी को स्टेज पर बुलाता है। वो बोलती हैं कि आपके दूध में मिलावट हो रही है और ये फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि मोपी की थी। इसीलिए वो उस लेडी पर भड़क जाता है और उस औरत पर हाथ उठाता है। ये देखकर राम मोपी को जोर से थप्पड़ मारता है। ये सब होने के बाद मोपी उसके पापा से राम को जॉब से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पापा राम से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और मोपी उससे माफ़ी मांग लेता है। फिर CM वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन टेंशन की वजह से उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर CM को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर उनको जब होश आता है तब वहाँ पर उनका बेटा मोपी होता है, जो कि उनसे बहुत ही गुस्सा था और वो उनसे जिद पकड़ लेता है कि वो राम से जॉब से निकाल दो। तो वो मान जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें भी मेरे पार्टी से निकाल दूंगा। ये सुनकर वो अपने पापा से सिर्फ एक बार माफ़ कर दो कहता है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। लेकिन मोपी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा को जान से मार देता है। फिर हमें राम को दिखाया जाता है, जो बहुत ही नर्वस था क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया था। उसे लगता है कि उसने जो भी इनलीगल काम बंद किए थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन दीपिका उसे समझाती है कि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमें हमारे शादी पर ध्यान देना चाहिए। और वो शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर हमें मोपी को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि अब सत्या के बाद वही CM बनेगा। तो अब जब यहाँ पर CM की शपथ होगी तो वहाँ पर राम की मौत होगी। फिर कुछ पुलिस आकर राम को ले जाती है, लेकिन पुलिस एक जगह गाड़ी रोक देते हैं और मोपी के आदमी आकर उसे पीटने लगते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा होने के कारण वो कमज़ोर पड़ जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है और कॉल की बात सुनकर वो उन गुंडों को मार देता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सत्या ने मरने से पहले एक वीडियो बना लिया था और वो सबको दिखाया गया था। उसने उस वीडियो में कहा था कि उसकी जगह उनके मरने के बाद राम को मिलेंगी और राम यहाँ का CM बनेगा और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि राम ही मेरा अंतिम संस्कार करे। और उनका अंतिम संस्कार कर देता है। फिर सत्या का सेक्रेटरी राम को उसकी सच्चाई बताता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम अन्नपा था, वो एक छोटे से गांव में रहते थे और वो गांव वालों की बहुत मदद किया करते थे। लेकिन जब एक दिन स्टील की फैक्ट्री वालों ने गांव में फैक्ट्री निकलने की कोशिश की थी, लेकिन तब राम के पापा ने उनको रोका था। एक दिन गांव वाले उसके दोस्त के साथ उनके घर आकर हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे ऐसा कहते हैं, और वो कहते हैं हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह पैसे नहीं देंगे बल्कि लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे।
पहले राम के पापा इसके लिए ना कहते हैं, लेकिन उसके दोस्त और अपने पत्नी के कहने पर मान जाते हैं। अन्नप्पा यानी राम के पापा का रोल भी रामचरण ने ही किया है। लेकिन अन्नप्पा की एक प्रॉब्लम थी कि वो बोलते वक्त हकलाता था। इसलिए वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। फिर वो फैसला करता है कि उसकी तरफ से कोई और बोलेगा। तभी उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जो कि अच्छी तरह से बोलता था। अब इलेक्शन बहुत पास आ चुके थे। तब अन्नप्पा का दोस्त उसे लोगों को पैसा बांटने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक पैसे नहीं बांटेंगे तब तक लोग वोट नहीं करेंगे। उसका दोस्त कहता है कि हमारे पास स्पॉन्सर भी रेडी है जो हमारे पार्टी के लिए मदद करेंगे। लेकिन अन्नप्पा इसके खिलाफ था, और पैसे देने वाला स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि स्टील की फैक्ट्री वाला था। अन्नप्पा उन्हें कहता है ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस पार्टी को ही खत्म कर देगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। रात को राम जब अपने फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं, उसी समय उसका दोस्त और सत्या स्टील के फैक्ट्री वालों के पास जाकर उनसे पैसे ले लेता है। फिर वो किसी को बता न दे और पार्टी कैंसिल ना कर दें, इसलिए वो उसको और उसके फैमिली को किडनैप करने का सोचते हैं। लेकिन उनको उसकी फैमिली नहीं मिलती, सिर्फ अन्नप्पा मिलता है। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए सत्या उसे मार देता है। और साथ में उसका दोस्त भी होता है और वो किसी को बताना दे इसलिए वो उसे भी मार देता है। सत्या को लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा ये सब कुछ देख लेते हैं। फिर राम की माँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं और सत्या पार्टी का हेड बन जाता है और एक दिन वो सीएम भी बन जाता है। अब ये सब सुनने के बाद राम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जिसने मेरे पिता को मारा उसके अंतिम संस्कार करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। सत्या को उस बात का पछतावा हो चुका था और इसीलिए वो राम को सीएम बनाना चाहता था। फिर वहाँ से वो अपने माँ को मिलने के लिए जाता है और वो अपने माँ से बहुत बातें करता है। उसके बाद राम को सीएम बनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर मोपी भी आया हुआ था। वो कहता है कि राम सीएम नहीं बन सकता क्योंकि वो अभी तक आईएएस ऑफिसर है और वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, और जब तक मैं अपनी केस पीछे नहीं लेता तब तक वो सस्पेंड नहीं होगा और वो सीएम भी नहीं बन पाएगा। अब मोपी भी किसी भी हालत में अपनी केस पीछे नहीं लेने वाला था, इसलिए राम उसे कहता है कि मुझे सीएम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आईएएस ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मोपी सीएम बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे आईएएस ने राम के सस्पेंशन को लेकर पेटिशन फाइल लिया था, इस वजह से राम को जॉब वापस मिल जाती हैं। ये पता चलते ही वो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर टाइप करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पहले कि वो साइन करता वहाँ राम आ जाता है, क्योंकि वो अब इलेक्शन कमिश्नर बन चुका था और उसने 2 महीने बाद ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। इसकी वजह मोपी ना कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकता था बल्कि वो कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर सकता था। इस वजह से अब वो राम की ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। अब जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक मोपी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर वो उसे निकम्मा सीएम कहकर वहाँ से चला जाता है। मोपी सोचता है कि उसे किसी भी हालत में इलेक्शन जीतने होंगे, इसलिए वो लोगों को पैसे देने की ठान लेता है, और ये बात राम को भी अच्छी तरह पता थी, लिए वो उसके गाड़ियों को भी नहीं रोकता। फिर राम गांव के लोगों के पास जाता है और उसे समझाता है कि उन्हें इस तरह पैसे लेकर वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। फिर राम उनसे कहता है ठीक है तुम इस बार भी पैसे लेना, लेकिन पिछली बार जैसे आपने एक वोट के 2000 रुपये लिए थे वहीं अब तुम एक वोट के 20,000 रुपये लेना। और साथ में वो उसे इलेक्शन जीतने के बाद कितना पैसा कमाते हैं ये भी बता देता है। मोपी को यकीन था कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए वो पैसे देने के लिए मान जाता है और इसमें उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये बात राम को मालूम थी, लेकिन वो उनकी गाड़ियों को नहीं रोकता क्योंकि वो चाहता था कि मोपी के सारे पैसे गांव वालों के पास पहुंच जाए। इस बाद राम मोपी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करने के जुर्म में फ़ाइन करता है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता था, और इसी वजह से मोपी को अब 25 लाख रुपए फ़ाइन देना पड़ता है। अब राम मोपी को बताता है कि इलेक्शन के रूल के मुताबिक हर एक कैंडिडेट को 40 लाख खर्च कर सकता है। अब इनमें फ़ाइन में तो 25 लाख रुपए चले गए, अब बचे 15 लाख में ही उसे अपना प्रचार करना होगा। अब इलेक्शन का दिन आता है। उसी दिन एक वोटर सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस वजह से राम बहुत परेशान हो जाता है। तभी मोपी उसे बताता है कि मैंने और 7 जगह वो बॉम्ब रखा है। ये सुनकर राम और भी ज़्यादा परेशान होता है। फिर मोपी उसे बताता है कि उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। अब मेरे आदमी फेक वोटिंग करने आएंगे और तुम बस साइड में बैठकर देखता रहेगा। अगर तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो मैं सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। फिर राम इसके लिए मान जाता है। वोटिंग होने के बाद वो फुल एटीट्यूड में राम को बताता है कि उसने किसी भी जगह पर बॉम्ब नहीं रखा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि राम को ये बात पहले से ही पता थी। इसलिए उसने फेक वोटिंग करने वाले लोग जब इंक मिटाने आए थे उसी इंक में राम ने कुछ मिला दिया था, इस वजह से उनकी उंगलियां सूज जाती हैं।
इस वजह से सबको पता चल जाता है कि कुछ जगह फेक वोटिंग की गए हैं। फिर वहां पर रिवोटिंग की जाती है, फिर रीवोटिंग हो जाती है। लेकिन वोटिंग काउंटिंग सेंटर में मोपी वहां पर हंगामा खड़ा कर देता है और वहां राम के और मोपी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इस बीच कुछ मशीन टूट जाती हैं। फिर मोपी रिलेक्शन न कर पाए, इसलिए राम मशीन टूटे हुए वोट मोपी को दे देता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और अब लोग राम को सीएम चुन लेते हैं। लेकिन अब इससे पहले ही राम ने आईएएस ऑफिसर से रिजाइन कर दिया था, इस वजह अब वो सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद अब राम ने लोगों को दिए हुए वादे वो पूरा कर देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको आज की रामचरण और खूबसूरत कियारा आडवाणी की यह मूवी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एस शंकर इस मूवी का डायरेक्टर है। इस मूवी के सॉन्ग बहुत ही कमाल के हैं। मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं इस मूवी का पूरा क्रेडिट ओरिजिनल वीडियो ओनर को देता हूँ। मैं तो इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। आप इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करोगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।